तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू, इंग्लिश नहीं आ रही। तो इस वीडियो में क्या होने वाला है, इस वीडियो में कुछ 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 लास्ट महीने की टिप्स जो जेई प्रिपरेशन से पहले फॉलो करनी चाहिए, ताकि स्कोर अच्छा हो सके तुम्हारा, जेई परसेंटाइल अच्छी हो सके। एक्चुअली इसकी ना काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि भैया आप बताओ कि कैसे करते हैं, ट्रिक्स वगैरह कुछ दे दो, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे दो। तो ये वीडियो इसी बारे में होने वाली है। थोड़ा ज़्यादा ट्राई किया है, अगर तुम्हें कंटेंट पसंद आए तो फिर लाइक वगैरह करना। तो शुरू करते हैं फिर। तो ये वीडियो मेनली 5 चीज़ों पे बेस्ड होगी। फर्स्ट इज़ रिवीजन, सेकंड इज़ रिवीजन अगेन, थर्ड इज़ मॉक टेस्ट, फोर्थ इज़ एरर नोट्स एंड फिफ्थ इज़ टारगेट। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, रिवीजन। रिवीजन में कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करने पे रिवीजन का मतलब ईजी हो जाता है, फ्रेमवर्क होता है। तो फ्रेमवर्क का पहला स्टेप है कि तुम जो टॉपिक है तुम्हारा, उसको टॉपिक या चैप्टर जो तुम्हें कहना चाहो, उसको तुम सब टॉपिक्स में डिवाइड करो। सिर्फ एक बड़ा टॉपिक नहीं, सब टॉपिक्स होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट, नोट्स के थ्रू जाओ और एक बार बस गो थ्रू होता है नोट्स के थ्रू, और बस स्कैन करना है चीज़ों को कि हाँ भाई यहाँ पे ये चीज़ होती है, यहाँ पे ये चीज़ होती है। डायग्राम अगर तुमने बनाए हो तो और अच्छा, अगर नहीं बनाए हो तो बस ये टॉपिक को बस देख लो कि हाँ, मतलब टॉपिक के जो हेडिंग्स हैं उनको देख लो कि इसमें ये चीज़ थी, इसमें ये चीज़ थी, रिकॉल करो चीज़ों को। थर्ड पॉइंट, अगर तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स है तो बहुत अच्छी बात है। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं है तभी कोई दिक्कत नहीं है। जो तुम्हारे नोट्स है उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो तुम्हें लगता है कि इंपॉर्टेंट है, मैं इसको भूल सकता हूँ, या फिर ये पॉइंट जो है पूरे नोट का मेन पॉइंट है, पूरे नोट्स की मेन पॉइंट है, तो उस पॉइंट को हाईलाइट कर दो। उस पॉइंट को हाईलाइट कर दो ताकि जब तुम दोबारा रिवीजन करने जाओ तो उस टाइम पे वो तुम्हारी हेल्प करे। और याद रखना, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जेई एस्पेक्ट का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से एक होता है। पॉइंट नंबर मुझे नहीं पता कौन सा वाला है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रैक्टिस। जो क्वेश्चंस क्लास में करवाए गए थे वो तुमने शायद नोट्स में लिखे हो, अगर नहीं लिखे तो फिर कहीं पे तो मिलेंगे तुमको जहाँ पे तुमने उसको मार्क किया हो। तो उन क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस करो, सेम चीज़ को दोबारा प्रैक्टिस करो। हो सकता है तुम्हारे मॉड्यूल्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस हो जो तुमने मार्क किए हो कि ये वाले क्वेश्चंस मुझे मुश्किल लगते हैं, वो वाले क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस करो और तुम देखो कि तुम बिना सॉल्यूशन को देखे उसको सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? मुझसे क्या पूछ रहा है? फाइनल स्टेप कम्स, जो होता है कि जो टॉपिक तुम्हें समझ ना आए उसको दोबारा, अगर तुम ऑनलाइन क्लास में हो तो फिर तुम उसको दोबारा रिकॉर्डेड लेक्चर में दोबारा देखो, दोबारा समझो उसको। अगर तुम ऑफलाइन में हो तो फिर जो टीचर ने तुम्हें पढ़ाया उस टीचर के पास जाओ और कहो कि इस टॉपिक को मुझे दोबारा समझाओ मेरे को। और बस रिवीजन का पार्ट इतना ही। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सेकेंड थिंग इज़ टारगेट। टारगेट उतना मुश्किल चीज़ नहीं है, मतलब 2 लेवल पे होता है। फर्स्ट इज़ कि तुम्हें क्या चीज़ अचीव करनी है। तुम्हारे केस में है जेई मेंस, जो तुमको 1 महीने के अंदर अचीव, मतलब 1 या 1.5 महीने के अंदर अचीव करना है। सेकंड इज़ टारगेट जो डेली होता है, मतलब एक टारगेट ओवरऑल के लिए हो गया, एक टारगेट डेली के लिए जो तुमको डेली अचीव करना है। जो डेली अचीव करने में है वो ये होता है कि मतलब इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तुम्हें हर रोज़। मान लो 100 है तुम्हारे, मेरे केस में तो मेरे 80 तक पहुँचते थे मैक्सिमम, 100 नहीं जाते थे कभी भी। 80, 50, 60, 70 इतने के आसपास जाते थे। तुम लेकिन 50 तो मिनिमम लेके चलो, 50 क्वेश्चन एवरी डे, तीनों के मिला के, तीनों के इंडिविजुअल नहीं, तीनों के मिला के 50 क्वेश्चन, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों के मिला के 50 क्वेश्चन होने चाहिए तुम्हारे। टारगेट के बाद जो अगली चीज़ आती है वो है एरर नोट्स। एरर नोट्स मतलब कि ये एरर नोट्स मेरा आइडिया नहीं है, मेरे एक दोस्त का आइडिया है जो यही पे सीएससी ब्रांच में, उसका आइडिया है। तो उसने कहा था कि एरर नोट्स में एक्चुअली हमें करना क्या होता है, मान लो तुमने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तुमने उसका आंसर निकाला, तुम श्योर हो कि इसका आंसर यही है, लेकिन जब तुमने आंसर चेक किया तो वो उसका आंसर है नहीं, उसका आंसर कुछ और है। तो तुम उस क्वेश्चन को उन एरर नोट्स के अंदर लिखोगे, मतलब ये ऐसा एरर नोट्स का एक बुक बनाओगे, कॉपी बनाओगे, उसके अंदर तुम लिखोगे कि हाँ ये वाला क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया लेकिन मेरे से सॉल्व नहीं हुआ। उसका सॉल्यूशन नहीं लिखोगे, बस तुम क्वेश्चन लिखोगे और छोड़ दोगे। जब तुम दोबारा रिवीजन करने जाओगे तो तुम्हारे हेल्प में आएंगे वो एरर नोट्स, कि तुमको पता चलेगा कि तुम कहाँ पे गलती करते हो। और तुमको ऐसा, मतलब तुमने अगर मान लो 50 से 60 ऐसी चीज़ें लिख ली कि हाँ यहाँ पे गलतियाँ हैं, तो तुमको एक पैटर्न नोटिस होगा। पैटर्न इस चीज़ का कि यहाँ पे मैंने गलती की है, इस वाले पॉइंट पे गलती करता हूँ मैं ज़्यादातर बार। मेरे केस में वो कैलकुलेशंस थी, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कैलकुलेशंस मेरी बहुत वीक थी यार। पॉइंट्स में आंसर निकालने होते थे, इतने लंबे लंबे पॉइंट तक मुश्किल होता था वो। तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत होती थी मेरे से।
ये एरर नोट्स का पॉइंट हो गया, ये थर्ड पॉइंट कवर हमारा। अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। द फोर्थ टॉपिक इज मॉक टेस्ट। मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरी चीज़ का, इस पूरी वीडियो का। तो मॉक टेस्ट में तुम्हें पहले तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना होता है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज़ टू कितना मॉक टेस्ट देना होता है एक हफ्ते के अंदर। तो मेरे वाले केस में मैं वीकली एक मॉक टेस्ट देता था और बस उतना ही मेरे लिए काफ़ी था, उससे ज़्यादा देने की हिम्मत नहीं आ रही थी। जब जेई एडवांस वाला टाइम था उस टाइम पे तो दो मॉक टेस्ट देने लगे थे मैं एक हफ्ते के अंदर, वरना अभी तो जेई मेरे टाइम पे तो थोड़ा चिल था मैं, तो इसलिए मैं एक ही मॉक टेस्ट देता था। इट्स अप टू यू, तुम्हारी कैपेसिटी कितनी, तुम कितनी दे सकते हो। लेकिन मॉक टेस्ट का ना ऐसा एक प्रोसीजर होता है जिसको तुमको फॉलो करना होता है। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू टेक द मॉक टेस्ट। सेकेंड स्टेप इज़ टू इवेलुएट व्हाट, मतलब क्या हुआ, उतनी इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। हाँ, तो ये है कि क्या हुआ वो तुम्हारे टेस्ट के अंदर, तुम्हारे कितने मार्क्स आए, तुमने कहाँ पे गलती की, तुम अगर टाइम से तुम चूके तो फिर तुम कहाँ पे टाइम बचा सकते थे, ये सारी चीज़ें तुम देख सकते हो। उसके अलावा जो तुमने क्वेश्चंस छोड़े वहाँ पे, वो क्वेश्चंस को तुम दोबारा अटैम्प्ट करो, मतलब ऐसे ही बस अटैम्प्ट करो उसको और देखो कि कितने टाइम में वो अटैम्प्ट हुआ। और उसके बाद अगर तुम्हारे पास टाइम बचे, जो बचना चाहिए तुम्हारे पास, तो पूरा टेस्ट को दोबारा रिपीट करो, पूरे टेस्ट को दोबारा दो और इस बार देखो तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। और मॉक टेस्ट देना ज़रूरी होता है ये देखने के लिए कि तुम कितने ज़्यादा अच्छे बेटर हुए हो ये अपने प्रिपरेशन के अंदर, कहाँ तक पहुँचे हो, तुम किस जगह पे स्टैंड करते हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब जेई मेंस का पेपर तुम्हारे सामने आएगा तो उस टाइम पे तुम्हारे अंदर कुछ अलग शक्ति आ जाएंगी, नहीं, वो भी एक मॉक टेस्ट ही जैसा लगना चाहिए, मतलब वो भी एक मॉक टेस्ट जैसी ही हो तुम्हारे लिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन होते हैं, सेम पैटर्न होता है, कुछ ऐसा अलग चीज़ें नहीं होती उसके अंदर, और तुम भी सेम ही पर्सन रहते हो, तुम अलग नहीं होते। तो तुम्हारे जो मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहे होंगे वही तुम्हारे जेई मेंस के मार्क्स आएंगे। तो अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स को बढ़ाना इन ऑर्डर टू गेट गुड स्कोर इन जेई मेंस। और अगेन मैं एक चीज़ बोलूँगा कि मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो प्रोसीजर बोला उसको फॉलो करो। और मॉक टेस्ट देना ज़रूरी होता है क्योंकि मैं बताता हूँ, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था उस टाइम पे ये हो गया था कि मतलब पता नहीं चल रहा था कि यार जेई मेंस मैं निकाल पाऊंगा या नहीं, कहाँ पे स्टैंड करूँगा। भाई सब 14 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, उसमें कितने लोग 6th क्लास से पढ़ रहे होते हैं, और मैं अभी ऐसा 11th-12th में ही स्टार्ट किया, उसमें भी 11th में ही वेस्ट हो चुकी है, 12th में मेरे को दोनों साल का पढ़ना है, उसके बाद जाकर निकालना है कहाँ पे रैंक आएगी मेरी, किधर मैं स्टैंड करूँगा। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी मेरे दिमाग में। जब तुम एग्ज़ाम देने जाओगे तो तुम अपने इलाके कंफर्ट में नहीं होंगे, कंफर्ट जोन में नहीं होगे, क्योंकि मैक्सिमम मैं जो था मेरा ऑनलाइन एग्ज़ाम होते थे, ऑनलाइन मॉक टेस्ट होते थे, तो मैं तो यही सोच रहा था कि भाई मैं घर के अंदर बैठ के दे रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर जाके जब देना होगा तो कैसे दूंगा, ये चीज़ होती थी। तो तुम अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर कर लो कि एकदम ही चांस ना रहे तुम्हारा, तुम कहीं पे फंबल कर पाओ, तुम्हारे आसपास का इन्वायरमेंट भले ही चेंज हो जाए लेकिन तब भी तुम्हारा अच्छा हो, बेटर हो, तुम्हारा उतनी दिक्कत ना हो तुम्हें, ये मैं कहूँगा। बस बाकी इतना ही रहेगा इस वीडियो में, और कुछ ज़्यादा मुझे समझ तो नहीं आ रहा। तो भले ही ये वीडियो मैंने सीरियस होकर बनाई है, थोड़ा सीरियस फेस था मेरा, पता नहीं क्यों था, लेकिन इतना मैं कहना चाहूँगा कि यार तुम चिल रहो, एग्ज़ाम ही है, बस एक एग्ज़ाम की तरह दो, ऐसा ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई ये है तो ये है, ये नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। चिल रह के तुम अगर एग्ज़ाम दोगे तो फिर ज़्यादा चांसेस है कि तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा स्कोर हो तुम्हारे एग्ज़ाम में। और इसके अलावा इतना ही कहना चाहूँगा कि बस यार इंजॉय करो अपनी ये वाली जर्नी भी, मतलब याद आती है बाद में, मेरे को तो याद आती है कि भाई ये वाली जर्नी कितनी मस्त थी। हाँ, और एक और चीज़ कि अगर ये वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो आगे और ऐसी वीडियोस आएंगी जेई रिलेटेड। बस इतना ही रहेगा इस वीडियो में, मिलते किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।